हेलो दोस्तों, आज मैं 2025 में रिलीज हुई कोरियन हॉरर मूवी डार्क नन को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। कहानी काफी अच्छी है तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है हीजुन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो पोजेस्ड था और फादर आंद्रे उस पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। पर इस बच्चे के अंदर जो आत्मा थी वो काफी ताकतवर थी जो फादर आंद्रे को घायल कर देती है। पर तभी वहाँ पे सिस्टर जूनिया की एंट्री होती है। सिस्टर जूनिया को फादर आंद्रे ने ही अपने साथ आने को कहा था पर वो थोड़ा लेट हो गई थी। खैर, सिस्टर जूनिया सबसे पहले हीजुन के ऊपर पवित्र पानी डालती है और उस डीमन से उसका असली नाम पूछती है। वो डीमन सिस्टर जूनिया को बताता है कि वो नर्क के आग में जलेगी। सिस्टर जूनिया, जो कि डीमन की ये सारी चालों को जानती थी, वो उस पे विश्वास नहीं करती और अपना एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करती है। उस टाइम के लिए वो डीमन हीजुन की बॉडी छोड़ देता है। पर सिस्टर जूनिया को समझ आ गया था कि ये डीमन 12 इविल स्पिरिट्स में से एक है जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। यहाँ इस डीमन का नाम जानना बहुत जरूरी था क्योंकि बिना नाम जाने वो उस डीमन को उस बॉडी से नहीं निकाल सकते थे। खैर, हीजुन को एग्जॉर्सिज्म के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फादर आंद्रे बड़े ही मुश्किल के साथ बच पाए थे इस इंसिडेंट के बाद। हॉस्पिटल में फादर पाउलो, जो कि एक डॉक्टर भी थे, उन्हें आत्मा और पोजेशन जैसी चीजों पे भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो बच्चा दिमागी तौर पे बीमार है और वो उसकी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हॉस्पिटल में हम सिस्टर मिखैला को देखते हैं जो कि फादर पाउलो के साथ काम करती थी। वो भी एक डॉक्टर थी पर उसका नजरिया थोड़ा अलग था फादर पाउलो से। पर वो फादर पाउलो के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो हीजुन के केस को मल्टीपल डिसऑर्डर का केस बता के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। जैसे ही फादर पाउलो को पता चलता है कि हीजुन का एग्जॉर्सिज्म एक नन ने किया है, वो ये बात चर्च को बता देता है। चर्च के पादरी सिस्टर जूनिया को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं थी एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। पर सिस्टर जूनिया का कहना था कि उसने उस एग्जॉर्सिज्म को फादर आंद्रे के हेल्प मांगने की वजह से किया था, पर चर्च उसकी किसी बात को सुनने को रेडी नहीं था। आगे हम सिस्टर जूनिया को फादर आंद्रे के पास जाते देखते हैं, जहाँ से जूनिया को पता चलता है कि हीजुन पहले एक बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर चुका है क्योंकि वो इस डीमन से परेशान हो चुका था। फादर आंद्रे उसे बताते हैं कि ये डीमन 12 इविल स्पिरिट्स में से कोई एक है। इससे पहले भी ऐसा एक केस हुआ था जिसमें एक बच्ची मारी गई थी। सिस्टर जूनिया के वहाँ से चले जाने के बाद हम फादर आंद्रे को देखते हैं जो कि किसी स्पिरिट के कंट्रोल में लग रहे थे। इसके बाद सिस्टर जूनिया अपने डॉक्टर के पास जाती है जहां हमें पता चलता है कि सिस्टर जूनिया के यूट्रस में कैंसर है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि उसका कैंसर काफी हद तक फैल चुका था। इसके बाद सिस्टर जूनिया फादर पाउलो से मिलती है जिनका कहना था कि जीहुन पोजेस्ड नहीं है। उसके स्कूल में कुछ बच्चे उसे बुली करते थे जिसके वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा था। सिस्टर जूनिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये डीमन 12 इविल स्पिरिट्स में से एक है, पर फादर पाउलो ये मानने के लिए रेडी नहीं थे। वहीं हम हीजुन के माँ को देखते हैं जिसे एक कॉल आता है और कोई औरत उससे अपने पैसे वापस मांग रही थी। हीजुन की माँ ने कई सारा पैसा कर्जा ले रखा था और वो उन्हें चुका नहीं पा रही थी, इसीलिए वो खुद को खत्म कर लेती है। पर सिस्टर जूनिया वहाँ पे किसी आत्मा की आवाज सुन पा रही थी। यहाँ सिस्टर मिखैला को भी वहाँ कुछ महसूस हो रहा था और ये चीज सिस्टर जूनिया देख लेती है। सिस्टर जूनिया सिस्टर मिखैला को हीजुन के माँ के फ्यूनरल पे साथ चलने को कहती है। बाद में वो दोनों एक जगह बैठ के बात करते हैं। सिस्टर जूनिया मिखैला को बताती है कि उसे स्पिरिट्स की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वो जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ पोजेस्ड थी और ऐसे बच्चे एक सुपरनेचुरल एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। मोस्टली ऐसे बच्चे या तो शामन या फिर नन बन जाते हैं। पर मिखैला एक डॉक्टर थी और ये थोड़ा अजीब था जूनिया के लिए क्योंकि मिखैला भी जूनिया जैसी ही थी। वो दोनों ऐसे वूम से पैदा हुए थे जो कि किसी इविल स्पिरिट के कब्जे में था। यहाँ हीजुन भी सिस्टर जूनिया और मिखैला जैसा ही था और इसीलिए वो डीमन उसे पोजेस करना चाहता था। तो यहाँ सिस्टर जूनिया स्पिरिट्स की आवाज सुन सकती थी और सिस्टर मिखैला फ्यूचर को देख सकती थी। सिस्टर मिखैला जूनिया पे भरोसा नहीं करना चाहती थी पर सिस्टर जूनिया को पता था कि मिखैला ही है जो हीजुन को हॉस्पिटल से बाहर ला सकती है, इसीलिए वो उसे हीजुन का केस फाइल दे देती है। घर पहुँच के मिखैला उस फाइल को पढ़ती है और कुछ टैरो कार्ड्स निकालती है। यहाँ हम मिखैला के पास्ट को देख
देख पाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में उसकी बहन या फिर दोस्त जिसने उसे टैरो कार्ड रीडिंग सिखाया था वो खुद को खत्म कर लेती है, और ये चीज उसने पहले ही देख ली थी क्योंकि उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी थी। पर कोई उसकी बात को नहीं समझ पाता और उसकी दोस्त या फिर बहन सच में मारी जाती है, जिसके बाद मिखाएला पर कई सारे रिचुअल्स किए जाते हैं ताकि उसे सुपरनेचुरल एबिलिटी से छुटकारा मिल सके, पर ऐसा होता नहीं है। खैर, मिखाएला की नींद कई सारे गोट्स को अपने सपने में देख के खुलती है। तभी उसे जूनिया का कॉल आता है और उसने भी सेम सपना देखा था। यहाँ पे सिस्टर मिखाएला ने अपनी शक्तियों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए वो फादर पाउलो को फॉलो करती थी। पर हीजुन के केस को पढ़ने के बाद वो उसे सिस्टर जूनिया के कहने पर हॉस्पिटल से निकाल लाती है। वो दोनों हीजुन को लेके एक शामन के पास जाते हैं जो कि जूनिया की दोस्त थी। यहाँ जूनिया खुद एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकती थी क्योंकि चर्च ने उसे मना किया था, इसीलिए वो अपनी दोस्त शामन की हेल्प लेती है। वहाँ उन्हें आईडोंग नाम का एक लड़का मिलता है जो कि अनाथ था और उसके पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं थी जो कि किसी शामन के पास होती है, पर वो वहाँ शामन्स के साथ ही रहता था। आगे वो सब शामन मिलके रिचुअल स्टार्ट करते हैं, पर वो डीमन इतना ताकतवर था कि उन सब शामन्स की पावर भी उसके सामने कम पड़ गई थी। इसके बाद फिर से हीजुन को हॉस्पिटल वापस लाया जाता है। फादर पाउलो मिखाएला से पूछते हैं कि वो हीजुन को कहाँ लेके गई थी। पहले तो मिखाएला झूठ बोल देती है कि वो उसे उसके माँ के फ्यूनरल में लेके गई थी, पर फादर पाउलो उसका झूठ पकड़ लेते हैं। फादर पाउलो मिखाएला को समझाते हैं कि वो अपने बचपन की तरह ही फिर से हेलुसिनेट होने लगी है। वो उसे जूनिया से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक कल्ट का हिस्सा है। मिखाएला भी फादर पाउलो की बात मान जाती है और फिर से अपने पावर्स को अनदेखा करके अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी पे वापस चली जाती है। पर कॉरिडोर में उसे पार्क म्यूंगजा नाम की एक औरत मिलती है जो कि उसकी पेशेंट थी। वो मिखाएला को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसका काफी अच्छे से ख्याल रखा था और अब वो ठीक होने के बाद अपने बेटे के पास जा रही थी। पर मिखाएला नोटिस करती है कि वो फिर से फ्यूचर देख पा रही है। वो जब पार्क म्यूंगजा के रूम पे पहुंचती है तो देखती है कि वो मारी जा चुकी है। अब मिखाएला को समझ आ गया था कि वो कभी भी हेलुसिनेट नहीं हुई, वो सब सच था जो भी आज तक उसने देखा था। कुछ देर बाद मिखाएला जूनिया के पास हेल्प मांगने जाती है क्योंकि फादर पाउलो ने हीजुन को एक चैपल में शिफ्ट कर दिया था जहाँ वो उसे मॉन्क्स के साथ ट्रीट करने वाले थे। पर जब हालात बिगड़ गई तो मिखाएला को जूनिया के पास आना पड़ा। ये वही जगह था जहाँ 15 साल पहले मिखाएला को रखा गया था उसकी साइकिक एबिलिटी को ठीक करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ चारों तरफ कोहरा था और कुछ दूर जाने पे उन्हें कई सारे जानवरों की लाशें मिलती है। उस चैपल के ऊपर कई सारे क्रोज बैठे हुए थे। जूनिया एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करती है पर वो डीमन फादर पाउलो को मारने की कोशिश करता है। ऊपर लगा एक क्रूसीफिक्स हवा में लेविटेट होने लगा था। जूनिया किसी तरह से हीजुन को बचा लेती है इससे पहले कि वो क्रूसीफिक्स उसके ऊपर गिरे, पर वो डीमन जूनिया को मारने की कोशिश करता है। पर मिखाएला उस पर पवित्र पानी डाल के किसी तरह से थोड़ी देर के लिए उस डीमन को हीजुन के बॉडी से निकाल देती है। हीजुन होश में आते ही फिर से एक बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर जूनिया उसे बचा लेती है और कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। उस डीमन के वहाँ से जाते ही वो सारे क्रोज वहाँ से चले जाते हैं। इन सब घटना के बाद मिखाएला जूनिया को टैरो कार्ड्स के वो कार्ड्स दिखाती है जो उसने हीजुन के केस को पढ़ने के बाद निकाले थे। सबसे पहला कार्ड उसने हायरोफेंट का निकाला था जो सिंबलाइज करता है रिलीजियस हार्मनी और सोशल कॉम्प्लायंस से। यहाँ इसका मतलब उन लोगों से भी हो सकता था जिनके पास स्पिरिचुअल एबिलिटीज हो। नेक्स्ट दो कार्ड थे डेथ और द एम्परर, जिसका मतलब था भले ही एम्परर मारा जाए पर कोई एक स्पिरिचुअल एबिलिटी उभर के जरूर आएगी। लास्ट कार्ड था द लवर, जिसका मतलब था यूनिटी एंड कंप्लीशन। इन कार्ड्स के बारे में हम एंड में बात करेंगे। जूनिया को अब हेल्प चाहिए था इसीलिए वो पहले फादर आंद्रे के पास जाती है, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि वो पोजेस्ड हैं। वो उन पे एक्सॉर्सिज्म करती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो फादर किम से हेल्प मांगती है। पर अब तक सबको समझ आ गया था कि ये स्पिरिट 12 एविल स्पिरिट्स में से एक है, इसीलिए कोई उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। इसके बाद जूनिया अपनी शामन दोस्त के पास जाती है, पर वो भी उसे हेल्प के लिए मना कर देती है, ये कह के कि वो दिन उनके एंसेस्ट्रल कनेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। आगे चर्च जूनिया को ऑर्डर देता है कि सिर्फ फादर पाउलो ही उसे हीजुन पर एक्सॉर्सिज्म करने की अथॉरिटी दे सकते हैं। आखिर में एक्सॉर्सिज्म का दिन आ जाता है और सिस्टर जूनिया और मिखाएला हीजुन को उसके घर पे ले जाते हैं, जहाँ पे उसके साथ पहले एक्सॉर्सिज्म
एग्जॉर्सिज्म किया था जूनिया ने, ये एक फैक्ट्री काइंड ऑफ जगह था। फादर पाओलो वहाँ आते हैं और जूनिया को एग्जॉर्सिज्म की अथॉरिटी देके वहाँ से चले जाते हैं। एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होता है। वो डीमन काफी ताकतवर था और अपना नाम बताने को रेडी नहीं था। कई बार पूछने पर भी वो अपना नाम रिवील नहीं करता और जब तक उस डीमन का नाम पता नहीं चल जाता एक्सॉर्सिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता था। कई बार कोशिश करने पर भी जब वो डीमन अपना नाम नहीं बताता और जूनिया और मिखेला के पास कोई चारा नहीं बचा था, तब हम आई डोंग को देखते हैं। ये वही लड़का था जो अनाथ था और शामन के साथ रहता था। जूनिया ने उससे हेल्प मांगी थी और वो रेडी भी हो गया था। यहाँ आई डोंग ही वो लड़का था जिसने जी हुन को इससे पहले खुद को खत्म करने से रोका था। हम आई डोंग को देखते हैं जो उस फैक्ट्री के बाहर जोर जोर से रिचुअल स्टार्ट कर देता है, जिससे उस डीमन को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था। कुछ देर बाद वो उस डीमन का चेहरा देख पाते हैं जो कि एक घोड़े का चेहरा था, पर अभी तक उसने अपना नाम रिवील नहीं किया था। काफी कोशिशों के बाद वो डीमन अपना नाम गैमिगिन बताता है। जूनिया के पास कोई और चारा नहीं बचा था। वो उस डीमन को अपने कैंसरस वूम में कैद कर लेती है। कुछ ही देरी में उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। वो सब वहाँ से निकल आते हैं, पर जूनिया की हालत देख के मिखेला उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जूनिया आई डोंग और मिखेला को जी हुन को पास के किसी चर्च में ले जाने को कहती है और 3 बार बेल बजाने को कहती है ताकि वो जान पाए कि ही जुन सेफ है। जूनिया उनके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो डीमन उसके अंदर था और वो उस डीमन को ही जुन से दूर रखना चाहती थी। वो तीनों किसी तरह से पास के चर्च में पहुंचते हैं। मिखेला 3 बार बेल रिंग करती है, जिसके बाद हम जूनिया को देखते हैं जो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, पर उसके अंदर माँ बनने की चाह थी, पर अपने कैंसर के वजह से ही वो नन बनी थी और ही जुन को बचाते हुए वो अपने आप को सैक्रिफाई करने जा रही थी। हम प्रेग्नेंट जूनिया को देखते हैं जो उस डीमन के साथ उस जलती हुई फैक्ट्री में घुस जाती है और डीमन के साथ साथ वो भी मारी जाती है। लास्ट में हम डेकन चोई को देखते हैं जो कि जूनिया के ग्रेव पर मिखेला से मिलते हैं और वो दोनों निकल पड़ते हैं 12 एविल स्पिरिट्स को ढूंढने। मतलब कि अब मिखेला को अपनी शक्तियों पर भरोसा था और वो अब उन एविल स्पिरिट्सों से लड़ने को रेडी थी। हम फादर पाउलो को भी देखते हैं जो अब सुपरनैचुरल चीजों पर भरोसा करने लगे थे और ही जुन बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब हम यहाँ बात करेंगे उन 4 टैरो कार्ड्स की जो मिखेला ने निकाले थे। वो 4 कार्ड्स थे हायरोफेंट, डेथ, द एम्परर और द लवर्स। यहाँ डेथ और द एम्परर कार्ड इंडिकेट करता है जूनिया को और हायरोफेंट इंडिकेट करता है मिखेला को, क्योंकि मिखेला के हिसाब से अगर एम्परर की डेथ हो भी गई पर एक सुपरनैचुरल एबिलिटी उभर के सामने जरूर आने वाली थी। तो यहाँ जूनिया के खुद को सैक्रिफाई करने के बाद मिखेला ने अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी को पहचान लिया था और अब वो जूनिया के बताए रास्ते पर निकल पड़ी थी। वहीं द लवर इंडिकेट करता है आई डोंग को, क्योंकि द लवर का मतलब था यूनिटी और कंप्लीशन और आई डोंग के उन्हें ज्वाइन करने के बाद ही वो सब ही जुन को बचाने में कामयाब हो पाए थे। कहीं ना कहीं ये मूवी द प्रिस्ट की सिक्वल है क्योंकि इसमें 12 एविल स्पिरिट्स की बात की गई है। इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि हिम्मत और सच्चाई से ही अंधकार पर जीत मिलती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।